टैक्स कोड का कैश गिफ्ट के ऊपर एक बड़ा वाज़ह फैसला आया है। एक बाप ने बेटे को कैश में गिफ्ट दिया और दोनों ने अपनी टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट किया हुआ है, यानी कि सेम वैल्यू का सेम अमाउंट का दोनों की टैक्स रिटर्न में गिफ्ट रिपोर्टेड है। एफबीआर ऑफिसर को तमाम चीज़ें दिखाई गई, लेकिन फिर भी फैसला टैक्स पेयर के अगेंस्ट आता है और 1 मिलियन के गिफ्ट के ऊपर टैक्स चार्ज कर दिया जाता है। चलते चलते ये मैटर ATAR यानी कि टैक्स कोर्ट में जाता है और वहाँ पे जाके ये फैसला टैक्स पेयर की फेवर में दे दिया जाता है। और इस फैसले में क्या लिखा हुआ था, गिफ्ट देते हुए हमें क्या चीज़ें नोट करनी चाहिए और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस में हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये टैक्स कोड जो है उसका एक फैसला है, ये आपके सामने अवेलेबल है और इसमें और भी काफ़ी चीज़ें डिटेल में लिखी गई हैं। अगर हम इसकी समरी देखें तो एक बाप ने बेटे को एक गिफ्ट दिया जिसकी वैल्यू थी 1 मिलियन, तकरीबन 10 लाख उसकी वैल्यू थी और ये कैश में गिफ्ट दे दिया जाता है। मतलब बैंकिंग चैनल के थ्रू गिफ्ट नहीं दिया जाता, कैश की फॉर्म में दिया जाता है। जो एफबीआर के रूल हैं, इनकम टैक्स के रूल्स हैं, यानी कि लॉ अगर हम स्टडी करें तो वहाँ पे ये है कि जो भी गिफ्ट दे वो एक तो ब्लड रिलेशनशिप में जो है वो गिफ्ट दे सकता है और दूसरे नंबर पे जो गिफ्ट है बैंकिंग चैनल के थ्रू आना चाहिए। तीसरे नंबर पे दोनों का एंटीएन हो और अपनी टैक्स रिटर्न में उसको रिपोर्ट भी करें और इसके बाद गिफ्ट डीड भी होनी चाहिए। अब ये चीज़ें अगर आप कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट ले रहे हैं या कोई बड़ी अमाउंट गिफ्ट ले रहे हैं जो कि वन ऑफ ट्रांजैक्शन है, फिर तो समझ आता है कि सारी चीज़ें आपने मैनेज की हुई हैं। लेकिन अगर ड्यूरिंग द ईयर एक बाप अपने बेटे को कुछ पैसे देता है, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख और बाद में रिटर्न भी हो जाते हैं, साल के एंड पे पता चलता है कि कुछ अमाउंट जो है वो बेटे को दी गई है जो कि रिटर्न नहीं हुई और दोनों अपनी टैक्स रिटर्न में बजाय लेने के उसको गिफ्ट रिपोर्ट कर देते हैं। अब चीज़ें तो सारी ठीक है और दोनों ने, अब बाप ने भी और बेटे ने भी अपनी टैक्स रिटर्न में चीज़ें रिपोर्ट की हुई हैं। बाप के पास सोर्स अवेलेबल था, मतलब उनकी टैक्स रिटर्न में वाइट मनी अवेलेबल है और उसी पैसे से वो कैश उठा के उन्होंने बेटे को दिया और बेटे ने अपनी टैक्स रिटर्न में उसको रिपोर्ट कर दिया। तमाम चीज़ें ठीक थी। एक बंदे के रिटर्न में जो रिटर्न होती है एक तरह का बैंक अकाउंट ही है कि आपके पास सोर्स अवेलेबल है और वाइट मनी है, वहां से आपने एक ट्रांजेक्शन की और बेटे ने जाकर रिपोर्ट कर ली, तो रहा तो 1 मिलियन ही, बाप की रिटर्न से निकल गया, बेटे की रिटर्न में ऐड हो गया। अब ये तमाम चीज़ें रिटर्न के साथ सारी चीज़ें दिखाई गई टैक्स ऑफिसर को, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, टैक्स चार्ज कर दिया। ये मैटर कमिश्नर अपील के पास गया, उसने भी यही कहा कि जी ऑफिसर ने सही कहा, आपको टैक्स चार्ज होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, ये मैटर जाता है ATAR में यानी कि टैक्स कोर्ट में। तो वहां पे बड़ा वाज़ेह और क्लियर कर दिया गया कि अगर कोई गिफ्ट है और ब्लड रिलेशनशिप में हुआ है, यानी कि ब्लड रिलेटिव में है और वो जेन्युइन गिफ्ट है, वो क्या है कि दोनों ने अपनी टैक्स रिटर्न में चीज़ों को रिपोर्ट किया हुआ है और जो गिफ्ट दे रहा है उसकी टैक्स रिटर्न में सोर्स अवेलेबल है, वो दे सकता है गिफ्ट। ऐसा नहीं है कि आप एक बंदा गिफ्ट शो कर ले, बेटा गिफ्ट शो कर ले कि 1 मिलियन मुझे फादर की तरफ से रिसीव हुआ है और बाप जो है वो रिटर्न फाइल ही ना करे, फिर तो टैक्स चार्ज होना चाहिए। लेकिन जब दोनों रिपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब सोर्स अवेलेबल है और जेन्युइन गिफ्ट है, तो फिर ये बैंकिंग चैनल के थ्रू अगर ट्रांसफर ना भी हो तो इस पे टैक्स चार्ज नहीं होना चाहिए, एक्सेप्टेबल गिफ्ट है। इसकी बेस पे जो ATAR था टैक्स कोड है उसकी तरफ से फैसला दिया गया और इस जो 1 मिलियन का गिफ्ट था इसको वो जो टैक्स चार्ज किया गया उसको उड़ा दिया गया और ये FBR के खिलाफ फैसला हुआ और टैक्स पेयर की फेवर में फैसला हुआ। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें, अब एक आम इंडिविजुअल है, जो आम बंदा है जो टैक्स रिटर्न फाइल करता है, अपनी खुद फाइल करता है या अपने किसी कंसल्टेंट से फाइल करवाता है, तो अगर आप ड्यूरिंग द ईयर कोई गिफ्ट देना चाह रहे हैं, यानी कि बाप बेटे को देना चाह रहा है या बेटा बाप को देना चाह रहा है या मदर, जो भी ब्लड रिलेशनशिप में अगर आप कोई गिफ्ट लेना चाह रहे हैं या देना चाह रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी है ये काम उस टाइम पे करना है कैश ट्रांजैक्शन का जब आपके पास आखिरी ऑप्शन हो। इससे पहले अगर आप कोई गिफ्ट देना चाह रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो प्रॉपर जो गिफ्ट डीड है वो बनवा लें। उसके बाद बैंकिंग चैनल को यूज़ करें और दोनों अपनी टैक्स रिटर्न में उसको रिपोर्ट करें, यानी कि मैच हो। और ये सारी चीज़ें जो है वो आपने इस सारी चीज़ें का एविडेंस अपने पास रखना है, क्योंकि गिफ्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि रिटर्न के अंदर चीज़ इंजेक्ट की जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि आपकी रिटर्न में वाइट सोर्स आ गया। अब अगर आपने ये सारी चीज़ें की हुई हैं, कोई क्वेश्चन आता भी है तो ये आप देंगे, कंडीशन फॉलो होंगी, मीट होंगी, आपके ऊपर कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं की, चाहे टैक्स पेयर को अगली कोर्ट में जाके रिलीफ मिल गया, लेकिन इस सारे पीरियड में टैक्स पेयर ने एक तो गिफ्ट कैश में लिया, ऑफिसर को समझाया, वो नहीं समझा, अपना टाइम भी लगाया, कंसल्टेंट को भी हायर किया, अपील भी फाइल की और इस सारे प्रोसेस में जारी बात है टाइम और रिसोर्सेज दोनों यूज़ हुए
और फिर जाके जो है वो आपको टैक्स कोर्ट से फैसला मिलता है, ऑफिसर आपको फैसला नहीं देता, यानी कि वो आपको आपकी फेवर में चीज़ नहीं देता। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आप कोशिश करें जो आपकी गिफ्ट की ट्रांजैक्शन है, अगर वो आप गिफ्ट की ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं तो आप सारी कंडीशन पूरी कर लें। आप इस चीज़ पे ना रहें कि कैश में मैंने दे भी दिया तो मुझे रिलीफ मिल जाएगा। हालांकि कोर्ट आपको रिलीफ देगी, लेकिन मसला ये है कि आप इस सारे प्रोसेस से गुजर के कोर्ट से जाकर रिलीफ लेंगे, जहां पे आपकी कॉस्ट मजीद इन्वॉल्व होगी, टाइम भी लगेगा और आपको ज़ाहिर बात है सारे इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप जब गिफ्ट का कोई प्लान कर रहे हैं तो आप कोशिश करें जो गिफ्ट की कंडीशंस हैं उसको पूरी करें। इससे रेलिवेंट कोई भी सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप डिस्कस कर सकते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।